गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था अभी? ऑर्डर अरेंजमेंट। ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होता है? जो हमने डिक्शनरी के हिसाब से, जैसे ए बी सी डी, इनसे जो लेटर स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट में किसका आता है? ए का, सेकंड बी से, सी से, डी से। तो ए से जो लेटर है हमारे, वो भी ए से जो वर्ड है बहुत से बन जाते हैं, ठीक है। बी से ये भी बहुत हो जाते हैं, ऐसे ही सी से भी, लास्ट में डी से भी। ओके, तो इन वर्ड्स को क्या है कि जो हमने सीनियरिटी के हिसाब से हम इनको रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर अरेंजमेंट। ओके, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, lamb put animal चिकन पॉक्स। ये चार वर्ड ले लिए। चार वर्ड पे हमने सबसे पहले क्या देखना है? जो हमारा जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर कौन सा होता है ना? जो हमारा कैपिटल लेटर है, इसको देखो आप, एल एफ ए सी, एल एफ ए सी। फर्स्ट में हम कौन सा लेटर लेते हैं? ए बाकी में किसी में नहीं है, इसी में है, तो ये कितने? एक नंबर पे आ गया हमारा, ठीक है। इस सीनियरिटी को नहीं देखना है। सीनियरिटी हमने क्या देखनी है? फर्स्ट में ये लेटर आया तो फर्स्ट ये कर दिया हमने, इसको हमने काट दिया। काट क्यों देते हम? ताकि हम इसको दोबारा कभी इस पे अभी नजर नहीं डालनी, क्योंकि इसका काम एंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लेटर आता है? बी की कोई नहीं है। उसके बाद सी यहाँ पे फर्स्ट पे है, चिकन पॉक्स, ठीक है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गया हमारा, ठीक है। एफ या एल, एफ कितने बात है? 6 पे, ये हमारा थर्ड नंबर पे आ गया, हो गया। लैम्ब क्या हमारा? फोर्थ नंबर पे आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आता है? 1 2 3 4 पे ये आ गए। मगर इनको लिखना कैसे है? अभी ये एनिमल हमारा कितने नंबर पे था? 3 पे। इसके बाद सी वाला 4 पे, उसके बाद एफ 2 पे, उसके बाद लास्ट लैम्ब 1 पे। ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। भाई फर्स्ट में हम कौन सा लेटर लेते हैं? 3 नंबर वाला, सेकंड पे फोर्थ वाला, थर्ड पे कौन सा लेते हैं? सेकंड वाला, और लास्ट पे कौन सा लेते हैं? फर्स्ट लेटर। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीनियरिटी एंड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। इसी प्रकार से हमने क्या है कि इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक हम डिक्शनरी वर्ड को अच्छे से देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं उनको बार बार, तो हमारे क्या है कि बार बार उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो क्या है कि हम उसको जल्दी से जल्दी सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया। ये वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, मगर इस प्रकार को भी आपको कोई वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसमें फर्स्ट में हमने सीनियरिटी क्या देखना है? पी कितने में? क्यू आर पी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? पी आता है। पी कितने आता है हमारा? 16। क्यू कितने आता है हमारा? 17। आर कितने आता है हमारा? 18। आ रहा है? तो देखो पी की सीनियरिटी कहां पर है? पी क्यू आर पी, इसमें दोनों में पी आ रहा है, तो दोनों में पी आ रहा है ना, तो इसको हम फर्स्ट में बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं। तो इसका आगे कंपैरिजन करते हैं, दोनों में कॉमन है तो इसको काट देंगे।
फिर क्या हमारा क्यू आ रहा है, इसमें आर आ रहा है। तो पहले कौन सा आ रहा है, क्यू, आर बाद में आता है क्योंकि 17 पे, ये 18 पे, ये कितने पे, तो फर्स्ट पे हमारा क्या आ जाएगा 1, सेकंड पे हमारा क्या आएगा फोर्थ नंबर वाला, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। इसके बाद में क्यू और आर, क्यू में सीनेटी में पहले फर्स्ट में कौन सा है, क्यू है या आर है, क्यू है, क्यू का कितना आएगा 2 नंबर, लास्ट में कौन सा बच गया हमारा 3 नंबर बैलेंस। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको देख के घबराना नहीं है आपने। अगर मान लो कि कोई आपके पास बड़ी स्पेलिंग वगैरह आ जाती है कभी, ठीक है, जैसे आ जाती है ओबिडेंटली, इस प्रकार से हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सभी में सबसे पहले क्या लिखा है ओबीडेंटली, सेकंड में ऑर्डर, थर्ड में ऑब्जेक्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट में हमने क्या देखना है कि क्या आ रहा है ओ ओ ओ ओ आ रहा है। फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, कुछ भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सभी में क्या है सेम आ रहा है। सेम को हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे भाई। इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या है कि फर्स्ट सेकंड की सीनेटी को नहीं लिख सकते क्योंकि हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम ओ को नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद में जो अगला जो वर्ड, अगला जो क्या है लेटर है, अगला लेटर है ओ के बाद में जो नेक्स्ट लेटर है उसको पकड़ते हैं हम, ठीक है। और उसकी सीनेटी सभी जो सेकंड लेटर है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पे क्या था बी, आर बी बी, अभी इसमें बी है, इसमें बी है, अभी भी हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी इन दोनों को हम बाद में देखते हैं क्योंकि इनकी दो सीनेटी है वो चल रही है अभी फर्स्ट में 1 और 3 की, क्लियर। यहाँ पे क्या ई, यहाँ पे क्या है जे, ई पहले आता है जे, ई कितने नंबर पे आ रहा है 5 पे आ रहा है, जे कितने पे आ रहा है 10 पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे 5 वाले को लिखेंगे। 5 वाला कौन सा है ओबीडेंटली, ठीक है, आ गया फर्स्ट पे आ गया। सेकंड में कौन सा आ गया हमारा थर्ड नंबर आ गया, तो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, क्लियर। अभी इसमें देखो पी कितने बार है 16 पे, आर कितने बार है 18 पे, तो 16 वाला पहले आएगा 1 3 4, लास्ट में कौन सा बैलेंस रहेगा हमारा 2 नंबर, क्लियर। ऐसे हमने क्या करना है डिक्शनरी में कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी लेटर आ जाते हैं तो उनको क्या करना है हमने, अगर सीनेटी से लगाना है, ऑर्डर अरेंजमेंट के हिसाब से लगाना है, उनके अकॉर्डिंग लगाना है, तो उसको क्या है कि हमने अच्छे से अरेंजमेंट करना है कि फर्स्ट में लेटर कौन सा आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला लेटर देखें, अगर फर्स्ट वाला लेटर कॉमन होने के बावजूद भी सेकंड लेटर पे आते हैं हम, सेकंड लेटर की सीनेटी देखते हैं, ठीक है। अगर सेकंड लेटर भी सेम है थर्ड पे आएंगे, थर्ड भी सेम है सभी का फोर्थ पे आएंगे, फोर्थ पे आते हैं फिर भी अगर सेम है फिफ्थ पे आएंगे, ठीक है। तो ये इसका कोई वो मतलब नहीं निकलता कि हम सर ये 4 लेटर आ गए 5 लेटर सभी में सेम आ गए, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लेटर सेम आ जाते हैं कोई बात नहीं, उससे अगला लेटर हमने देखना है, उसकी सीनेटी से फिर हमने फर्स्ट लेटर लिख देना है, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि जो कौन से, यानी कि अभी जैसे ये 1 नंबर ये कौन सा था हमारा ओबीडेंटली, ओ बी, ई आ गया फर्स्ट में, ओ बी दोनों में कॉमन है, ई और जे, जे कितने पे 10 पे, मतलब ई 5 पे, तो ये फर्स्ट में आ गया। ये कौन से नंबर पे आ गया थर्ड नंबर पे आ गया। फोर्थ नंबर वाला कौन सा है ओ आर ओ पी, पी 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो दोनों का सेकंड लेटर है, उसी से हमने क्या किया इनका कंपैरिजन किया, कंपैरिजन किया तो किस में आ गया ये 16 पे और ये 18 पे, क्लियर। आपको अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपने अपनी क्या है कि डिक्शनरी लेनी है, और डिक्शनरी में आपने कम से कम 10 से 15 वर्ड लिखने हैं, 15 से 20 या कम से कम 50 वर्ड
आपने क्या करना है, डिक्शनरी में अपना एक व्हाइट पेपर है, यानी कि जो भी आपकी नोटबुक है, व्हाइट पेपर लिया, क्वेश्चन 1 से लेकर और यहाँ तक 20 तक सभी के क्या करना है, सभी की यानी कि क्या करना है, 4 या 5 आपने स्पेलिंग लिखनी है इंग्लिश में। ठीक है, डिक्शनरी में कोई भी पेज खोलो, 1, 3, 5, 9, 18, 17 या 27 कोई भी पेज खोलो और आपने 4 वर्ड लिख दिए एक लाइन में। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उन लेटर की सीरीज को देखना है कि लेटर कितने नंबर पे आ रहा था, ये कितने नंबर पे, उसके नीचे उसका क्या लिख दो, आंसर लिख दो। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे इसका आंसर, आंसर हो गया जैसे हमारा 4, 1, 3, 2। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेना है, ये 5 लेटर हो गए, 5 लेटर होने के बाद इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे 1, 3, 2, 4। ठीक है, इस प्रकार से उसका हमने क्या करना है, एक शीट बनानी है और डेली हमने क्या करना है, 20 क्वेश्चन को क्या करना है, डेली एक प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, आपको क्या है कि जल्दी से जल्दी आपकी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपने खुद करना है और देखना आप कितनी देर में करते हैं, और ये शायद मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, शायद आपको पहले करवाया हुआ है, आप लोग खुद देखना। ठीक है, ये लो आप खुद करो, इसका आपको टाइम दिया जाता है 40 सेकेंड। अभी आप बोलोगे सर आप बार बार 40 सेकेंड का क्यों देते हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 40 सेकेंड का टाइम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, करो इसको सोल्व। हो गया, नहीं हुआ आपसे, कुछ बच्चों ने किया भी होगा, कुछ 2-4 बच्चों का रह गया होगा, कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं। देखो फर्स्ट में हमने क्या बताया था आपको, फर्स्ट वाला लेटर देखना है हमने, ए बी ए, यानी कि 1, 2 एंड 4, तीनों में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने जो ये जो काटते हैं हम फर्स्ट में, जो सभी में क्या हो रहा है, जो सेम आ रहा है लेटर, इसको हम क्या करते हैं, जो इसको कॉमन लेते हैं और इसको काटते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए काट रहा हूं, वैसे रियल में हमने ये काटना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इसको कटिंग करता हूं। ओके, तीनों में क्या आ गया, ये आ गया। अभी नेक्स्ट लेटर कौन से, जो 1, 2, 4, नेक्स्ट इनमें नेक्स्ट लेटर किसमें, ए बी सी डी, जो सबसे पहले आएगा उस लेटर सबसे पहले काउंट होगा और वही वर्ड हमने सबसे पहले अपने आंसर में लिखना है। ए बी डी, यहां पे क्या आ गया, ए आ गया, तो इसका मतलब सबसे पहले ही आ जाएगा 1। फिर इसमें डी है, इसमें डी है, अब इन दोनों में डी आएगा तो इसको हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया, ये तो लिख दिया हमने। सेकंड में क्या आ गया, डी डी, इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगला लेटर लेते हैं हम, ये बी ये ए आ गया फर्स्ट में, तो इसका मतलब क्या होगा, ए और डी तो दोनों में कॉमन थे, अगर ए और बी, ए में क्या है, अगर ये ए में आ गया तो सीना डी में आएगा, सीना डी में आ गया तो कितने नंबर पे आ गए, 2 नंबर पे आ गया। अभी थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए है तो उसके बाद में क्या है, बी है। ठीक है, दोनों का काम खत्म। लास्ट में जो बच जाता है उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो लास्ट में जो बैलेंस रह गया वही आपका क्या है, उसी को हमने सेम टू सेम लिख देना है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अभी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको देता हूं, तो आपने अपनी नोटबुक में खुद करने हैं। ठीक है बेटा, नंबर 1
CADP, नंबर 2 ADCP, नंबर 3 ACDP, नंबर 4 APCD। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 करो आप। LAMB, LION, LENAA, सॉरी लीना, LEMON, MAX, MAXIUM। ठीक है, हमने इसमें ये नहीं देखना है कि ये स्पेलिंग कैसी है कैसी नहीं है, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है हमारे, सिर्फ अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ठीक है, इसमें कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक भी करूंगा, गलत भी करूंगा, वो भी जानबूझ के। क्यों? सिर्फ आपको चेक करने के लिए आप स्पेलिंग पे ध्यान देते हो या लेटर पे ध्यान देते हो। हमने क्या करना है, सिर्फ लेटर पे ध्यान देना, हमारा स्पेलिंग चेक कहीं कोई इसमें मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, AAD, DAD, ADA, DAA। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में आपने देखना है कि हमने इसको करना कैसे है। फर्स्ट में लेटर को देखना है CAA, LLL, ये सभी में कॉमन आ रहा है। MMMM सभी में कॉमन आ रहा है। ADAD है, सभी में क्या अलग अलग सीरीज बनाई हुई है। CAAA सभी में L, सभी में M, ADAD। इनको आप नोट करो और अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक, जो आपकी फेयर नोटबुक है, उसमें आपने जो डिक्शनरी, जो आपका टॉपिक चल रहा है, उसमें आपने क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक डेली नोटबुक में क्या लिखना है हमने, 1 से लेकर 50 तक डेली हमने क्या करना है कि 50 वर्ड, 50 क्वेश्चन करना है डेली। ठीक है, जब से टॉपिक चला है हमारा 3 दिन या 4 दिन का टॉपिक था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डेली इन वर्ड्स को हमने क्या करना है, जैसे हमने ये लिखा है क्वेश्चन 1 2 3 4, ऐसे करना है 1 से लेकर 50 तक हमने क्वेश्चन का अपने 2 पेज में या 3 पेज में जितने भी आते हैं, 1 2 3 पेजेस में, उसमें क्या है कि क्वेश्चन को क्या करना है, पहले लिखना है। लिखने के बाद में फिर अपने सामने आपने जब ये होंगी, इतना प्रैक्टिस कर चुके आप, प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद में हमने क्या करना है, कम से कम टाइम में, ठीक है, हमने क्या करते हैं, जब हम टॉपिक को अच्छे से कैरी कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेने के बाद में हमने अपने सामने वॉल क्लॉक या फोन, इसमें क्या कि उसको सामने रख के बैठना है और अपने देखना है कि 50 क्वेश्चन को 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 कितना हो गया, 2000 डिवाइड बाई 60। ठीक है, 60 कितना हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कि उतना टाइम लेना है। ठीक है, क्या करना है, अभी कितना हो गया, 63 जा करीबन 33 या 34 में आपको मिनट ये लगेंगे 50 क्वेश्चन करने में। ठीक है, और ये 34 या 33 टाइम बहुत ज्यादा आपके लिए। ठीक है, तो हमने कोशिश करना है 1 से लेकर 50 तक डेली हमने क्या करना है, 33 से 34 मिनट, नहीं तो हमने क्या करना है 30 मिनट का एम रखना है। और हम डेली अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमने क्या करना है, इसको 25 मिनट तक लेके आ जाते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनको बार बार अपना डिवीजन करना है और इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है बेटा। और हमने क्या किया, अच्छे से अपने नोटबुक में डेली अपना फेयर वर्क करना है, ठीक है। कोई भी फेयर वर्क में अपना काम बीच में यानी कि पेंडिंग नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आप नोट करो इनको। शायद आपने नोट कर लिया होगा ये। हमने क्या कि बार बार इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने अपना कोई भी बुक लेना है तो हमने क्या किया, अगर उसकी हम डिक्शनरी की प्रैक्टिस करते हैं तो डिक्शनरी को हमने ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद जो हमारे दोनों अंगूठे हैं, दोनों अंगूठे हैं, यहां से पकड़ के बीच से खोलेंगे, ऐसे करके खोलते हैं तो क्या होता है, ऐसे बुक खुलती है। तो जब बुक खुलती थी यहां से एम आता है, क्या आता है, एम आने से अगर हम पिछले वाले लेटर लेने हैं तो यहां से हम पीछे पलटी करेंगे, और आगे यानी अगर फॉरवर्ड में चलना है तो हमने क्या करना है, आगे वाले पेजेस को पलटी करेंगे। इससे हमारे को डिक्शनरी में वर्ड देखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बार बार इनको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर हम क्वेश्चन को अभी कोई भी क्वेश्चन लेते हैं जैसे 1 2 3 4, ये आ जाते हैं वाले आपके, ठीक है। अभी इनको क्या करना है, हमने डिक्शनरी में देखेंगे कई बच्चे, अगर डिक्शनरी में इन वर्ड को देखते हैं, ऐसे वर्ड क्या होता है डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, ऐसे वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। जो असेसर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो सिर्फ आपको घुमाने के लिए ऐसे वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। अभी इनके बाद में आपको क्या लेटर मिलता है, अभी LAX, PAX, ABX, CAX, इसमें कई बच्चे घूम जाते हैं, ठीक है। इनमें तो सभी में एक्स आ रहा है लास्ट में, कैसे काउंट करेंगे। हमारे को लास्ट वाले लेटर से कोई मतलब नहीं है, हमारे को सबसे पहले फर्स्ट में देखना है। फर्स्ट में क्या आ रहा है, ALTC, फर्स्ट में क्या आएगा, A आएगा 3, उसके बाद क्या आता है C, 4th नंबर आ गया, उसके बाद क्या आ गया, L 12 पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे P क्या आता है 16 पे, तो ये आ गया। X से हमारे को कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या होता है, लास्ट वाले लेटर से हमारे को कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले को देखना है। अगर फर्स्ट वाला लेटर कॉमन आता है तो हमने फिर सेकंड वाले को देखना है, ठीक है। सेकंड वाले लेटर भी अगर सेम है तो थर्ड वाले को देखना है, और थर्ड वाले को देखना है तो उसके बाद फोर्थ को देखना है, ऐसे देखना है हमें, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो कि ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके असेसर उसमें एग्जामिनर वो डाल देते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, मगर सेम डिजिट नहीं है, मगर क्या है, जैसे IT सभी में क्या है, IT है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, बोले सर इनका तो दोनों का सेम आ गया, दोनों का सेम, इनका दोनों का सेम, इनका भी दोनों का सेम। हमने इसमें पहले क्वेश्चन में बोला था कि जो लेटर है इन दोनों को, इनको नहीं देखना है फर्स्ट में। फर्स्ट में हमने क्या देखना है, जो ये लेटर है फर्स्ट वाले, तो चारों लेटर है, सबसे देखना है। तो सबसे पहले ए कितना आता है, ए कितने नंबर पर आता है, 1 पे आता है, 1 पे आता है। एच कितने बार हमारा 8 पे आ रहा है, एन कितने बार हमारा 14 पे आ रहा है, पी कितने बार हमारा 16 पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1 को लेंगे, 1 को लेंगे तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद क्या है, सीनिटी 8, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 14, उसके बाद हम 4 लिख देंगे। उसके बाद 16, इसको हम
1 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या करना है, जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। ठीक है, ऑर्डर अरेंजमेंट कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ बहुत ही अगर हम इसको अच्छे से एक दिन में भी इसको पूरा कैरी कर सकते हैं इस टॉपिक को। हमने क्या करना, डिक्शनरी के वर्ड लिए 20 से 50 वर्ड लिए। ठीक है, हमने इनको काउंट किया कि सभी में 4 है, किसी में 4 लिखो, किसी में 5 लिखो क्वेश्चन में। ठीक है, और इनको सोल्व करने की कोशिश करना आपने बार बार। एक ये डिक्शनरी वर्ड के हिसाब से भी आ जाते हैं, जैसे हिंदी में भी कुछ वर्ड आ जाते हैं, मगर हम क्या है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हिंदी के क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी क्या आ जाता है आपका, अभी ये देखो सभी लेटर क्या आ रहे हैं, इसमें सी आ रहा है। क्या आ रहा है, सभी में सी आ रहा है, क्रॉस। उसके बाद ए ए ए ए, कोई बात नहीं। फर्स्ट लेटर अगर सेम है तो हमने सब में वो भी कॉमन ले लिया, सेकंड लेटर सेम है वो भी हमने कॉमन ले लिया। अभी किस पे चलेंगे, थर्ड लेटर पे चलेंगे, इसमें एन एन एन। ठीक है, ठीक है, तीनों सेम है, मगर एन से पहले क्या आता है, सी आता है। एन तो 14 पे आ रहा है ना, और ये सी पे आ रहा है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। अभी तीनों में एन कॉमन, टी टी एन। टी कितने पता है, 20 पे। एन कितने पता है, 14 पे। फिर ये हो जाएगा हमारा, हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया हमारा। अब टी कॉमन, टी कॉमन, देखो 4 लेटर्स कॉमन आ गए, इसमें भी 4 लेटर्स कॉमन, 4 लेटर्स कॉमन। यहाँ पे क्या टी, यहाँ पे ई क्या है 5 नंबर, टी 20, तो ये आ जाएगा। फिर हमारा लास्ट में कौन सा बचा हमारा, 2। ठीक है, तो हमने इन लेटर को देख के घबराना नहीं है, सर ये तो इतना बड़ा लेटर आ गया, 4 लेटर ऐसे कॉमन आ गए, कोई बात नहीं, आने दो। 4 भी आ सकते हैं, आपके 4 लेटर भी कॉमन आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा देखा है जो बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है कि 6 लेटर तक कॉमन आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन आने से हमें कोई इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि कॉमन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमन तो आते हैं, मगर उनको हमने क्या करना है, बार बार उनको रिपीट करते रहना है। उन क्वेश्चन को हमें जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को आते हैं उनको बार बार हमें रिपीट करना है कि हमने इनको क्या करना है, बार बार से हमने इनको सोल्व करके देखना है, और फिर अगले क्वेश्चन लेना है, डिक्शनरी में से वर्ड्स को लिख के अगले क्वेश्चन लेना है, जिससे हमने क्या कि बार बार हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आज ये हमारा डिक्शनरी का जो टॉपिक था, जो वर्ड अरेंजमेंट था, ये हमारा खत्म हुआ। अगले दिन आपका अगला टॉपिक चलेगा। ओके, थैंक यू। आप लोग ईमानदारी से काम करना अच्छे से, और अपना जो दिया हुआ होमवर्क है वो पक्का करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।